जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में स्थित एक ऐसा मंदिर जहां से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई थी। ऐसा माना जाता है कि काशी की भीड़भाड़ और संसार के शोर से हटकर शिव एकांत और शांति चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस शांत वन में आकर कठोर तपस्या की थी। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा हल्द्वानी, जहां से आप बस, टैक्सी या रेंटेड बाइक या स्कूटी से ट्रैवल कर सकते हैं और करीब 7 से 8 घंटा ट्रैवल करके आप आराम से जागेश्वर धाम तक पहुंच सकते हैं। जागेश्वर धाम तक जाने के लिए आप नैनीताल वाला रूट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर भवाली में ये रूट हल्द्वानी वाले रूट से कनेक्ट हो जाता है। भवाली से आगे निकलने के बाद आप इस रूट पर कैंची धाम के भी दर्शन कर सकते हैं, जहां पर कुछ देर रुककर आप बाबा नीम कॉलोनी के दर्शन करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। कैंची धाम में हर दिन लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए यहां पर ज़्यादातर ट्रैफिक की प्रॉब्लम बनी रहती है। कैंची धाम से करीब 60 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुंच जाएंगे अल्मोड़ा, जो कि पहाड़ों पर बसा एक खूबसूरत सा शहर है। अल्मोड़ा एक शहर के साथ साथ उत्तराखंड के 13 जिलों में से एक है, इसलिए यहाँ पर हमेशा चहल पहल रहती है। अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम की दूरी करीब 36 किलोमीटर है और इस रूट पर टैक्सियाँ हमेशा चलती रहती है और दिन में 12 बजे एक बस भी जाती है। अल्मोड़ा से करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद आपको रास्ते में गोलजू देवता के भी दर्शन हो जाएंगे। गोलजू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि भक्त लोग यहाँ पर आकर अपनी समस्या को एक चिट्ठी में लिखकर मंदिर में टांग देते हैं और गोलजू देवता उनकी प्रार्थना सुन के उनको न्याय दिलाते हैं। और जब भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो वापस लौटकर यहाँ पर मंदिर में घंटी चढ़ाते हैं। गोलजू देवता के दर्शन करने के बाद आप अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। गोलजू देवता मंदिर से जागेश्वर धाम की दूरी करीब 28 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने में आपको 1 घंटा लग जाता है। जागेश्वर धाम के आसपास देवदार के पेड़ों का एक घना सा जंगल है, जिसके बीच से गुजर के आपको जागेश्वर धाम तक पहुंचना होता है। करीब 28 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली अब हम पहुंच जाते हैं जागेश्वर धाम में। जागेश्वर धाम के आसपास आपको एक छोटा सा मार्केट देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको होटल्स, रेस्टोरेंट और प्रसाद की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। मंदिर के पीछे एक छोटी सी नदी भी है, जहां पर लोग अक्सर स्नान करने के लिए जाते हैं। मंदिर बिल्कुल रोड के सामने ही है, इसलिए यहाँ तक पहुँचने में किसी को कभी कोई समस्या नहीं होती है। जागेश्वर धाम आधिकारिक 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल नहीं है, लेकिन कुछ पुराणों और स्थानीय परंपराओं में इसे नागेश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इसलिए इसे आस्था और मान्यता के आधार पर कई भक्त ज्योतिर्लिंग मानते हैं, परंतु भारत में मान्य पारंपरिक 12 ज्योतिर्लिंगों की सूची में इसका नाम नहीं आता। यहाँ घने देवदार के जंगलों के बीच लगभग 124 मंदिरों का समूह है, जिसमें शिव के अनेक रूप प्रतिष्ठित हैं। ऐसा माना जाता है कि हिमालय में पार्वती से विवाह के बाद भी शिव जी को एकांत की आवश्यकता रहती थी। वे ऐसी जगह की तलाश में रहते थे जहाँ शांति, प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रबल हो। इस खोज में वे वर्तमान जागेश्वर घाटी पहुँचे, जिसे उस समय दर्शनीय वन कहा जाता था। यह स्थान उन्हें इतना पवित्र लगा कि उन्होंने यहाँ कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि इस क्षेत्र में देवताओं, ऋषियों और गणों का आगमन बढ़ गया। यहाँ भगवान शिव के मृत्युंजय रूप की पूजा होती है। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से अकाल मृत्यु का भी भय नष्ट हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक समय दारुक नामक दैत्य ने उन तपस्वियों को सताना शुरू कर दिया, जो कि इसी जंगल में तपस्या करते थे। ऋषि मुनि अत्यंत परेशान होकर शिवजी का आह्वान करने लगे। तब शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने दैत्य का अंत किया। तब ऋषियों ने शिवजी से आग्रह किया कि वे इस भूमि को सदैव पवित्र बनाए रखें। तब शिवजी ने उन्हें वरदान दिया
कि मैं यहाँ नागेश रूप में सदैव विराजमान रहूँगा। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी कारण इस स्थान को आगे चलकर जागेश्वर धाम कहा जाने लगा। हर साल यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर कई प्रकार के यज्ञ भी करवाए जाते हैं। यहाँ के जो मुख्य पंडित जी हैं वो पास ही के गांव के हैं और मंदिर में पूरी व्यवस्था वही देखते हैं। मंदिर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसका आकार हाथी के सर की तरह है। तो ये थी कहानी जागेश्वर धाम की, जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।